सीधे लिए चलते हैं एक बार फिर से दिल्ली, जहां पर एनडीए के राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू नामांकन दाखिल करने के लिए पहुंची हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंचे हुए हैं और ये उनकी पूरी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। 2000 से लेकर 2004 में वो ओडिशा में 2 मंत्रालयों को संभाल चुकी हैं। उनका राजनीतिक सफर, झारखंड की भी वो पहली आदिवासी महिला राज्यपाल बनी और अब पहली आदिवासी और दूसरी महिला राष्ट्रपति बनने की तरफ वो कदम बढ़ा रही हैं। आज वो नामांकन दाखिल कर रही हैं। विपक्ष की तरफ से यशवंत सिन्हा को उम्मीदवार बनाया गया है, लेकिन इससे पहले की तस्वीरें आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंचे हैं। बताया जा रहा है कि नामांकन दाखिल करने की इस प्रक्रिया में न सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, बल्कि 12 बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे। और दूसरी तरफ आप द्रौपदी मुर्मू की तस्वीरें देख रहे हैं, जब वो संसद भवन में परिसर में महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने पुष्प अर्पित करने गई थी और वहीं पर उन्होंने ये तस्वीरें खिंचवाई हैं। तमाम नेता आपको भारतीय जनता पार्टी के उनके साथ दिख रहे हैं और आज वो नामांकन कुछ ही देर में यहां पर दाखिल करेंगे। एनडीए की तरफ से पूरी ताकत झोंकी जा रही है। ज्यादा से ज्यादा लोगों का समर्थन जुटाने में एनडीए के बाहर भी कोशिशें हुई हैं, जिसमें जगन रेड्डी आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री, नवीन पटनायक उड़ीसा के मुख्यमंत्री, इन सबको शामिल किया जा रहा है। चित्रा हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ गई हैं। कुछ ही देर में लगभग 12:30 बजे के आसपास नामांकन दाखिल करेंगी द्रौपदी मुर्मू। चित्रा, बिल्कुल सही कहा अंजना आपने। बस कुछ देर का और इंतजार, जिसके बाद वो अपना नामांकन दाखिल करेंगे। वो तस्वीरें भी सामने आ जाएंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंच चुके हैं, जिस तरह की तस्वीरें हमारे दर्शक देख रहे हैं। और यकीनन आज का दिन एनडीए के लिए काफी ज्यादा अहम है और हिंदुस्तान के लिहाज से भी, क्योंकि उम्मीदवारी के तौर पर अगर हम देखें तो यशवंत सिन्हा के मुकाबले द्रौपदी मुर्मू की उम्मीदवारी कहीं ज्यादा मजबूत मानी जा रही है, जिस तरह के वोट एनडीए उम्मीदवार के पक्ष में है। तो वहीं दूसरी तरफ हिंदुस्तान इतिहास भी बनाएगा अगर उनकी जीत पूरी तरह से सुनिश्चित हो जाती है, जब देश को पहला आदिवासी राष्ट्रपति मिलेगा और वो देश की दूसरी महिला होंगी जो प्रतिभा पाटिल के बाद राष्ट्रपति बनेंगे। और यकीनन महिलाओं के लिहाज से भी जो बढ़ चढ़कर हर वोटिंग में हिस्सा लेती हैं, लेकिन उनकी दावेदारी महत्वपूर्ण पदों के लिए कम हो जाती है अंजना। तो उस लिहाज से भी देखें तो देश के लिए यह अच्छी खबर होगी। वहीं दूसरी तरफ अगर हम देखें तो आदिवासियों के लिहाज से, चूंकि उनकी आवाज को बुलंद करने की बात बार बार कही जाती है, लेकिन उस तरह का प्रतिनिधित्व उनका हो नहीं पाता। यही कारण है कि इतिश्री जो इनकी बेटी है, जब मीडिया कर्मियों ने उनसे बातचीत की थी, देखिए उम्मीदवारी का ऐलान होने के बाद मीडिया के सामने द्रौपदी मुर्मू तो नहीं आई, लेकिन उनकी बेटी ने जरूर अपनी कुछ भावनाएं और बातें शेयर की अपने मां के हवाले से। उनकी ओर से कहा गया कि जब प्रधानमंत्री ने फोन करके इस बारे में उनसे बातचीत की तो उनकी आंखें बेहद नम थीं। वो अपनी भावनाएं शब्दों के जरिए बयां तक नहीं कर पा रही थीं, लेकिन अपनी बेटी से जब उन्होंने बातचीत की तो उन्होंने कहा कि झोपड़ी से लेकर शीर्ष पद तक पहुंचने के लिए आदिवासी कभी सोच भी नहीं सकता है, लेकिन अगर उस आवाज को बुलंदी देने का काम किया जा रहा है तो यकीनन ये इस देश के लिए बड़ी बात होने जा रही है। और यही कारण है कि द्रौपदी मुर्मू को देखकर यकीनन आज जो तमाम आदिवासी नेता हैं या जो तमाम आदिवासी समुदाय हैं, उनको राहत जरूर मिल रही होगी।